सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। समझ गई हूं कि आपकी सारी हमदर्दियां आपके अपनों के साथ हैं, मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सर, सुफियान शहरोज के खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर का केस करना चाह रहा है। मैंने सोचा एफआईआर दर्ज करने से पहले आपके एतमाद में आता। बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। तो एफआईआर का क्या हुआ फिर? सर, हमने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, वो ठीक कह रहे हैं। जिस वक्त शहरोज पर हमला हुआ उस वक्त सुफियान अपने बाप के साथ हॉस्पिटल में था, लिहाजा हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है किसी और से हमला करवाया हो। मुमकिन है, लेकिन सर अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो सारी बातें फोन कॉल ट्रेस होंगे और उसमें आपकी बहू का नाम आएगा, क्योंकि झगड़े की असल वजह आपकी बहू है। दोनों साइड से हम कहीं से भी इन्वेस्टिगेशन करें तो आपकी बहू का नाम आना लाजमी है। हाँ, अगर हम सुफियान के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम करें और ये मामला आप सुलह सफाई से हल करें तो फिर कोई रास्ता है। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इंस्पेक्टर। मेरे खानदान की इज्जत का सवाल आ गया। आप ऐसा करें, सुफियान से प्रेशर हटा दें, मगर इन्वेस्टिगेशन जारी रखें प्लीज। ठीक है सर, इन्वेस्टिगेशन तो हम जारी रखेंगे। मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी कॉफी। जी थैंक यू। ज़ैनब प्लीज बैठे, आपसे और नईमा से बात करनी। जी नईमा, वो सुफियान के खिलाफ एफआईआर वापस ले ली मैंने। क्या एफआईआर वापस ले ली आपने? लेकिन क्यों? शहरोज मियां को जो गोली लगी वो सुफियान की बंदूक से नहीं थी, और फिर हॉस्पिटल में भी बहुत सारे एविडेंस उनके फेवर में निकले, इसलिए करना पड़ा। I don't believe this. ऐसा करना पड़ा या किसी ने कहकर करवाया है आपसे? इंस्पेक्टर से जो मेरी बात हुई वो सारी आपको बता दी, उसके बाद आप ये सवाल पूछ रही हैं। इंस्पेक्टर का तो बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहते आपने ये सब इनके कहने पर किया है? एक मिनट, मैं किसी कहने पर ये क्यों करूंगा? मेरा बेटा नहीं है शहरोज क्या? बिल्कुल आपका भी बेटा, क्योंकि मैं जानती थी कि इनकी सारी हमदर्दियां अपने भाई के साथ हैं और ये यही चाहती थी, और आपने बिलाखिर वही किया जो ये चाहती थी। अरे नईमा, ऐसा नहीं है प्लीज। अगर सुफियान शहरोज के खिलाफ एफआईआर कटवा देता तो आपको पता है हमारी खानदान की कितनी बदनामी होती, इज्जत उछलती, उष्णा का नाम उछालता हो। आप क्या चाहती हैं? हमारी बहू कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, ये चाहती हैं? आपा, मसलियत का यही तकाजा है, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचे तो सही। आप इस वक्त बिल्कुल बीच में मत बोलें, ये सारी मुसीबत आपकी ही लाई हुई है। मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। इन सब चीजों में आप ज़ैनब का नाम क्यों घसीटना चाहती है? मतलब साफ जाहिर है वहाब ये नहीं चाहती थी कि इनके भतीजे पे केस हो। आए दिन भाई की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि किसी तरह ये आपको केस वापस लेने पे मजबूर कर दें। बताइए, झूठ कह रही हूं मैं? अच्छा, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं, और ना मेरी कभी ज़ैनब से इस बारे में बात हुई। आप इनकी बातों पे पर्दा मत डालें। ये नहीं चाहती थी कि इनके भतीजे को सजा हो, एंड यू नो इट। अरे नईमा, कौन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। बात यह है कि सुफियान अगर शहरोज के खिलाफ एफआईआर काट देगा तो उसका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मुकदमा। शहरोज मियां ने जो हरकतें की हैं, सारा केस अपना कमजोर कर दिया है। सुफियान चाहे तो इसके खिलाफ कटवा सकता है एफआईआर। आप ये चाहेंगी क्या?
मैं फिर भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि ये सब आपने इनके कहने पे नहीं किया। नहीं माँ, आपको जो समझना है आप समझे, मैं अब आपको कोई सफाई नहीं दूंगा। उष्णा, उष्णा, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया? जी, और ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आखिर मसला क्या है आपके साथ? क्यों मेरी जान को आ गए हैं? कुछ नहीं, बस बात करनी थी तुमसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात सुनो मेरी। क्या तुम भी सबकी तरह मुझे मुजरिम समझती हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने शेरोज की जान लेने की कोशिश की है? उष्णा, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, जबकि मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूं। मैं सब कुछ हो सकता हूं, मगर कातिल नहीं। तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। जानती थी, लेकिन आपकी इन हरकतों ने मेरी सोच जो आपके मुतालिक थी उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता हूं मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, सबसे होती हैं। अपनी मोहब्बत खो देने का दुख कम नहीं होता उष्णा, लेकिन मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज प्लीज सुफियान, होश में रहकर बात करें। मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम्हें शहरोज के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा, तो मेरी बेगुनाही कैसे नजर आएगी? देखो उष्णा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि शहरोज पे हमला करने वाला बहुत जल्द पकड़ा जाए। हमें आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, बस दूर रहें आप मुझसे। लेकिन आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? ठीक है, मुझसे मोहब्बत नहीं करो, लेकिन मैं तुम्हारी नफरत का भी हकदार नहीं। उस दिन जो कुछ हुआ, मैं नहीं बल्कि शहरोज मेरी जान का दुश्मन बना हुआ। तो आप हट क्यों नहीं जाते रास्ते से? क्यों बार बार इस तरह आकर मेरा रास्ता रोकते हैं? क्योंकि मैं चाह के भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, कम से कम इस गलत फहमी के बिना पर तो नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं किसी की इज्जत हूँ। तुम मेरी भी इज्जत हो उष्णा। मैं तुम्हें शहरोज से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उससे ज्यादा खुश रख सकता हूँ। आप पागल हो गए और कुछ नहीं। पागल तो हो गया हूं तुम्हारे लिए। सर, एक आखिरी उम्मीदवार बची हैं, मैं उनको भेजती हूँ। ठीक है। हेलो। तुम? हाँ मैं। तुम्हारे ऑफिस को ताले लग गए जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर आ गई? वो मेरे बाप का बिजनेस है, मेरा नहीं। मैं अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहती हूँ, अपने फैसले खुद करना चाहती हूँ। सो आई नीड द जॉब। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने ख्वाब कहीं और जाके पूरे करो। ये सब कुछ आप उस उष्णा की वजह से कह रहे हैं? उष्णा का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? अरे, जब उसे पता चलेगा मैं इस ऑफिस में जॉब कर रही हूँ तो उसे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा होता होगा ना जब यहाँ पे जॉब करेंगी आप? बात तो वहीं आके रुकती है। क्या आप मुझे इस जॉब से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? उस लड़की की वजह से जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। अपनी बकवास बंद करो। भाई, आपको बुरा लगे, मैं तो सच कहूंगी जो आप सुनना नहीं चाहते। और उष्णा, उसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अब अगर तुमने एक बात भी उष्णा के खिलाफ की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगा। निकाल दे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच तो मैं कह के जाऊंगी। आपको क्या लगता है जो मेरे भाई की हालत है वो एक तरफा मोहब्बत का नतीजा तो नहीं हो सकता? उष्णा ने मेरे भाई को धोखा दिया। आप अंदर रहेंगे? आपको क्या लगता है मेरा भाई अकेले मजनू बना फिर रहा है? ये तो उसकी मोहब्बत की सच्चाई जिसने अब तक उष्णा की बेवफाई को सबके सामने फाश नहीं किया है। उष्णा ने मेरे भाई को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था।
वो मेरे भाई के साथ सीढ़ियों पे टेरेस पे अकेले बातें करती थी। मैं आई विटनेस उसकी। उसने हुज़ैफा तक को नहीं छोड़ा, दोनों को साथ में बेवकूफ बना रही थी। मेरे भाई की आंखों पे वही पट्टी बंधी हुई थी जो आपकी आंखों में नजर आई। मेरे भाई ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। अरे भाई घर तक छोड़ दिया, लेकिन उसने मेरे भाई को छोड़ के आपसे निकाह किया। क्यों? क्योंकि उसे भाई से ज्यादा आपके पास पैसा नजर आया ना। दोनों माँ बेटियां ऐसी ही हैं। कभी तो ज़ैनब फुप्पो ने आपके बालक को मुट्ठी में कर रखा है, रुशना को आपके पीछे लगा दिया। यस सर। और कुछ कहना है आपने या बस? उनको बाहर ले जाए। मैम बाहर आ जाए। जा रही हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है ना उस पर गौर करो, वरना पछताओगे। और अपनी आंखें खुली रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको छोड़ के वो आपसे ज्यादा अमीर लड़के को फंसा के फिर हो जाए। गेट लॉस्ट। मैम बाहर आ जाए प्लीज। जा रही हूँ। सोचना। शट अप। जितनी इंसल्ट तुमने मेरी आज की है ना, उसे मैं भूलूंगी नहीं, और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। तुम दोनों को अलग तो करके ही रहूंगी मैं। क्यों परेशान? हाँ। आप हैं, मैं तो डर ही गई थी। आजकल मुझे देख के कुछ ज्यादा डरने नहीं लग गई आप? बस ऐसे ही। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्यों परेशान है आप? अगर छुपाओगी ना तो मुझे बुरा लगेगा। सुफियान का बता दिया तो फिर कहीं कोई गलत कदम ही ना उठा लें। नहीं, मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे छुपानी नहीं चाहिए बातें। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम घर के हालात को लेकर परेशान हो, बट उसना सब कुछ अंडर कंट्रोल है। डोंट वरी। क्या हो गया? वो माँ है मेरी। सब सिचुएशन को देख के, मेरी ऐसी हालत को देख के परेशान हो गई थी। लेकिन तुम जानते हो कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जानती हूँ, इसलिए आप मज़ीद कोई ऐसी बात मत कीजिएगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ हो। मैंने इसका सलूशन सोच लिया। जैसा सलूशन? वो सबके सामने बताऊंगा। अभी बता दें? अभी एक अच्छी सी कॉफ़ी ना पी ली जाए? ठीक है, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। साथ चलते हैं, साथ बना लेंगे कॉफ़ी। आप देखें आजकल जो सीरियल चल रही है, मैं आपको बताऊं। कौन सी वाली आप देख रहे हैं? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। एक ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों से। हाँ, कहिए। मैं चाह रहा हूँ कि इस हफ्ते के आखिर में मेरी और उष्ना की रुखसती हो जाए। रियली? आप दोनों खवातीन, आपका इस प्रपोजल के बारे में क्या ख्याल है? ये तो बहुत ही नेक ख्याल है। जितनी जल्दी हम इस फर्ज से सुबकदोश हो जाए उतना ही बेहतर है। मेरा भी यही ख्याल है। नहीं माँ?
लेकिन मुझे एतराज है इस बात पर। लेकिन क्यों अम्मी? वो बेटा जिसके लिए माँ की जुबान से निकला हुआ हर हर्फ आखिर हुआ करता था, आज मेरे फैसले पे सवाल उठा रहा है। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके इनकार की वजह जानना चाह रहा हूँ। निकाह की, शादी की सबसे ज्यादा जल्दी आप ही को तो थी, लेकिन वो पहले की बात थी। तो अब ऐसा क्या हो गया? आप और यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स जानता है कि अब ऐसा क्या हो गया है, लेकिन फिर भी बड़ी हैरत हो रही है मुझे आप लोगों की ख्वाहिश सुन। नहीं माँ, आप क्या कहना क्या चाह रही हैं? वजाहत करिए प्लीज, खुल के बात कीजिए। रेली वहाँ वजह साफ है, इस तक मेरे लिए मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं माँ, रुखसती से क्या फर्क पड़ जाएगा? जो शख्स निकाह के बाद इनकी जान पे कातिलाना हमला करवा सकता है, वो रुखसती के बाद खामोश होकर बैठ जाएगा। ये इल्जाम बेबुनियाद है। प्लीज राई का पहाड़ मत बनाइए। प्लीज ज़ैनब, इस वक्त मैं अपने शौहर और अपने बेटे से बात कर रही हूँ, सो प्लीज जस्ट कीप क्वाइट। नहीं माँ, ज़ैनब वालिदा है उष्णा की, इनको पूरा राइट है अपनी बेटी के मामले में बात करने का। बिल्कुल है इन्हें राइट, और इन पर फर्ज भी है कि अपने होने वाले दामाद की जिंदगी को अहमियत दें, उसकी जिंदगी को फिर से किसी हादसे की भेंट ना चढ़ने दें। आप लोगों ने केस वापस लेके सुफियान को तो महफूज कर लिया ना, लेकिन केस तो भी खत्म नहीं हुआ। हमें ये तो पता नहीं चला कि वो कौन था जिसने इन पे कातिलाना हमला किया था, और जब तक ये पता नहीं चल जाता और वो शख्स सलाखों के पीछे नहीं होता, उस वक्त तक इस घर में कोई रुखसती की बात ना करे मेरे सामने। अम्मी, हम सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि उष्णा पप्पो की सगी औलाद नहीं है, और उष्णा भी। सब ये जानते हैं कि उष्णा पप्पो की औलाद नहीं है, लेकिन उष्णा किसकी औलाद है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो आखिर उष्णा किसकी औलाद है? कोई तो बात है। मामा भी बार बार कहते कहते चुप हो गई। सितमगर ये कुर्बत क्या करें। अरे ऑफिस नहीं गए आप बेटे? ऑफिस थोड़ी देर में जाता हूँ, अभी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कीजिए, क्या बात है? हमें मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप सुफियान से ज्यादा उष्णा के खिलाफ हो गई है? माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहा, जो महसूस किया वो बता रहा हूँ मैं आपको। हमें सबके सामने आपने उष्णा को इतना कुछ कह दिया, उसको इतना अनकंफर्टेबल फील करवाया। वो क्या महसूस कर रही थी वो आपने देखा है? हाँ, नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपसे ज्यादा अहम कोई भी नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको माँ से ज्यादा उस लड़की की फिक्र है जिसे आपसे जुड़े सिर्फ 4 दिन हुए हैं।
आप तो वो शहरोज ही नहीं रहे बेटे, जिसे अपनी माँ की बात पे कभी कोई एतराज नहीं होता था। आज मुझे समझाने आए हैं आप, वो भी सिर्फ एक लड़की की खातिर। कैसी बातें कह रही हैं मियां आप इस अंदाज से क्यों सोच रही हैं? आपने मजबूर किया है मुझे ऐसा सोचने पे। जब मैंने कह दिया था कि इस बारे में अब मजीद बात नहीं होगी, फिर आपका सवाल करना बनता था। मैं मां हूं आपकी, आपकी खुशियों से ज्यादा मुझे आपकी जिंदगी की फिक्र है, और आप मेरी ममता पे शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा। फिर इस जिरह का मतलब मैं थी ना जो ज़ैनब को, उशना को इस घर में लेकर आई थी। उस वक्त सबसे बड़े मुखालिफ आप थे उन दोनों के। और आज जब मैंने एक फैसला किया है तो आप मुझे सपोर्ट करने के बजाय उशना के वकील बन गए हो। अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना लें। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हम बाद में बात कर लेंगे। करेंगे बात, लेकिन इस सिलसिले में नहीं। इस चैप्टर को अब आप क्लोज समझो। वापस आता हूँ तो बात करता हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपा ये किस किस्म की बातें कर रही हैं। अरे भाई, माँ है, जज्बाती हैं। शहरोज के मामले में आपको पता है नहीं, मैं बहुत जज्बाती हैं। हाँ, लेकिन इनकी बातों से तो साफ जाहिर होता है ना, जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है शहरोज की, और जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं और उशना है। नईमा को सोचने से तो नहीं रोक सकता मैं। आप ये भी तो देखें ना, ये सब कुछ मेरे लिए कितना ऑकवर्ड है। समझ सकता हूँ मैं ज़ैनब। मेरा मशवरा है कि थोड़े दिन के लिए खामोश रहो। कैसे खामोश रहूं? कैसे खामोश रहूं? मुसलसल इल्जाम लगा रही है वो मुझ पर। उनको लगता है जैसे सुफियान का केस से नाम निकालने के लिए मैंने आपको मजबूर किया है। आप जानते हैं हकीकत इसके बरक्स है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, मेरा मशवरा है कि आप खामोश रहें प्लीज। लेकिन मेरे खामोश रहने से उनकी सोच तो नहीं बदलेगी ना। मुझे उशना की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा, मुझे देर हो रही है ऑफिस से, मैं वापस आऊंगा, बात करें। उशना, उशना, क्या हो गया? मैं हूं ना सबको संभालने के लिए, तुम क्यों इतना डिस्टर्ब हो रही हो? आंटी को लगता है कि आपको मेरी जान से खतरा है, और अब उनको ठीक ही लगता है। अब तो मुझे भी महसूस होने लगा कि शायद मैं, माँ है मेरी, उस हादसे के बाद डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन तुम उनकी बातों को क्यों इतना दिल पे ले रही हो? दिल पे सवार नहीं करी, लेकिन बात तो फिर यही निकलती है ना कि मुझे आपसे निकाह के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए था? फिर क्या करती? जो भी करती, कम से कम आपकी लाइफ की इस तरह इनसिक्योरिटी तो ना होती। अच्छा, फिर तो पक्का मुझ पे खड़ूस की स्टैंप लग जाती। हाँ, लग जाता तो लग जाता, इस तरह की गिल्टी फीलिंग्स तो ना होती। अम्मी का रिएक्शन वक्ती है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उनका गुस्सा तो वक्ती है, लेकिन मैं इस ख्याल को अपने दिल से कैसे निकालूंगी कि शायद मैं आपकी मुजरिम हूं, जबकि मुजरिम अभी तक सामने भी नहीं आया। और मुझे तो एक अजीब सा डर लग रहा है। डर? कैसा डर? कहीं हम अलग हो गए फिर। क्यों हो गया हम अलग? पता नहीं। उशना, क्यों ऐसा सोच रही हो तुम? बस मुझे डर लग रहा है। ना डरो,
ना ऐसे सोचो। ये ना सोचो तो फिर और क्या सोचूं? सोचो, मेरे बारे में सोच लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं सीरियस हूं और आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट? एक बात बताओ, जब शौहर जब बीवियों से सच बोलते हैं तो बीवियों को ये क्यों लगता है कि फ्लर्ट कर रहे हैं? बीवियां? कितनी बीवियों का तजुर्बा है आपको? तुम्हें कितनी का लगता है? मुझे तो बस ये पता है, अगर आपने किसी और के बारे में सोचा तो आपकी खैरियत मशकूक हो सकती है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब है कि मुझे डरना चाहिए आपसे। हाँ, बिल्कुल डरना चाहिए। इस तरह आप डोमेस्टिक वायलेंस से बचे रहेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस तो क्या क्या करना आता है आपको? थप्पड़ मारना? बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। मुझे? अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। आंटी, आपने बुलाया? जी, मुझे आपसे बात करनी थी। बेटे बैठो। बैठे। जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, अगर उसे आप अपने तक रखेंगी तो मुझे एटलीस्ट आपसे कोई गिला नहीं होगा। ऐसी क्या बात है? आप जानती हैं ना कि शहरोज मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये भी जानती हैं कि उनकी क्या ख्वाहिश है, और आपने ये भी सुन लिया कि मैं क्या चाहती हूँ। आप मुझसे क्या चाहती हैं? अभी तो शहरोज को मना कर दिया मैंने, पर मेरे बेटे हैं, उनके रग रग से वाकिफ हूँ। इतनी आसानी से किसी बात का पीछा छोड़ते नहीं हैं वो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर वो दोबारा ये बात करें तो आप रुखसती से इनकार कर दें। मैं? क्यों नहीं कर सकती? मैं कैसे मना कर सकती हूँ? पहले भी तो कर चुकी हैं आप एक दफा निकाह से मना, है ना? तो अब क्यों नहीं कर सकती? अगर आपको मेरे बेटे से जरा सी भी मोहब्बत है तो आपको मना कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए शहरोज की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। रुखसती का क्या है, फिर हो जाएगी। मैं हमेशा के लिए मना तो नहीं कर रही हूँ ना। शहरोज मर्द हैं, जज्बाती हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की जिंदगी पर फिर कोई कातलाना हमला हो। इसलिए अब अगर वो कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार करें तो आप मना करेंगी उन्हें। एक लड़की के लिए उसके शौहर की जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। और मैं कौन सा मुस्तकिल मना कर रही हूँ? हालात ठीक हो जाए फिर हो जाएगी रुखसती। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ रही है ना आप मेरी बात? जी जी, समझ रही हूँ। तो फिर समझाएं उन्हें कि रुखसती के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। आपकी खामोशी से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको शहरोज की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर क्यों मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रही हैं? मैं कुछ सोच रही थी। सोचना ही है तो खुद को मेरी जगह रख के सोचें। अगर आपको पता होता कि आपकी बहू का जुनूनी आशिक आपके
बेटे की जान का दुश्मन बना हुआ है तो आप भी शायद यही करती जो मैं कर रही हूं, है ना? क्या सोचा जा रहा है? यही कि हमारे दुश्मन हमें तकलीफ पहुंचाकर किस कदर सुकून है। यही बात तो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। तुम्हें याद है वो उष्णा की दादी? उष्णा की दादी? हाँ, क्यों? काम आ सकती है वो हमारे। किस तरह? मैं कुछ समझी नहीं भाई। वो एक दो बार घर आ चुकी हैं, फुप्पो से मिल चुकी हैं, तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो अब आपको क्यों लगता है कि उष्णा की दादी हमारे काम आ सकती हैं? हम सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि उष्णा फुप्पो की सगी औलाद नहीं है, और उष्णा भी। सब ये जानते हैं कि उष्णा फुप्पो की औलाद नहीं है, लेकिन उष्णा किसकी औलाद है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो आखिर उष्णा किसकी औलाद है? कोई तो बात है। मामा भी बार बार कहते कहते चुप हो गई। आप बताएं ना कि राज क्या है। बता दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम किसी तरह मम्मा से कहकर उष्णा की दादी का एड्रेस निकलवा लो, क्योंकि वो मुझे तो किसी कीमत पर नहीं बताएंगी, लेकिन तुम ये काम कर सकती हो। फिर मैं देखता हूं इन दोनों को अलग होने से कौन रोक सकता है। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खोई खोई आवाज, लग रहा है कि बहुत गहरी सोच में थी। नहीं तो। मैं जानता हूँ कि इन्हीं बातों में तुम उलझी हुई होगी। परेशान ना हो, अम्मी मान जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, मैं आंटी की वजह से परेशान नहीं। सच मान लो? बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? मैं पहले तो काम कर रहा था, अब तुमसे बातें। लगता है आपका काम में दिल नहीं लग रहा। हाँ, तुम्हारे साथ जो लग गया, अब काम में कैसे लगेगा? यकीन कर लूं? ना करने की वजह? कोई खास वजह तो नहीं है। मैं बस इतना जानना चाह रही थी, आप खुश हैं ना मेरे साथ? बिल्कुल उष्णा, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? तुमसे मोहब्बत के बाद ही तो मुझ पे खुला है कि तुमसे पहले जो जिंदगी थी वो इतनी बेरंग क्यों थी। आपकी इन बातों पे यकीन नहीं आता मुझे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुद को अकेले मत समझना। क्या आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे शहरोज? कहीं पहले की तरह बदल तो नहीं जाएंगे? तुम्हें कौन सा रूप पसंद है? ये वाला, जो अपने अंदर की तब्दीली का खुद इजहार करके मुझसे मोहब्बत का एतराफ कर रहा है। प्लीज हमेशा ऐसे ही रहिएगा। और कोई हुक्म? नहीं, बस इतना ही। अच्छा, क्या कर रही थी? बताए ना। तुम्हें अचानक उष्णा की दादी का ख्याल क्यों आ गया है? भाई मुझे भी तो पता चले ना कि वो कौन है, कहाँ रहती हैं। तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी घर का फर्द हूँ, मुझे भी सब कुछ पता होना चाहिए ना। पहले ही घर की चीजें इतनी उलझी हुई हैं,
आहिस्ता आहिस्ता करके तो ठीक हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह करके उन लोगों ने सुफियान का नाम उस केस से वापस लिया। तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए बैठ गई हो? मैंने उष्णा की दादी का क्या पूछ लिया? आप तो मुझे बातें सुनाने लगी। साफ साफ कह देना कि आपको अपनी बेटी पे एतबार नहीं। एतबार करके क्या कर लूंगी? जानती नहीं हूँ मैं अपनी औलाद को। तुम दोनों बहन भाई बहुत जज्बाती हो। ओहो, बोल तो ऐसे रही जैसे हमें पता चलेगा तो हम एटम हमला करवा देंगे उष्णा और फुप्पो पे। वैसे एक बात तो है, पहले आप उष्णा और फुप्पो से इतना नहीं डरती थी। डरती मैं अभी भी किसी से नहीं हूँ। तो फिर बताने में हर्ज क्या है? क्या बताऊं? जितने भी एड्रेसेस हैं या फोन नंबर है वो तुम्हारे बाबा की डायरी में होते हैं। देखो सदफ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इन चक्रों से दूर रहो। ये तुम्हारे बाबा और फुप्पो का मामला है ना, दोनों बहन भाई खुद ही निपट लेंगे। बातों में लगा दिया, पता नहीं तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, दवाएं भी नहीं खाई हैं उन्होंने। डायरी ज़ैनब बता रही थी कि आप खाना नहीं खा रही, क्यों? भूख नहीं थी। ये भूख का न लगना शेरोज की ख्वाहिश के बाद का अमल तो नहीं है। ये घूम फिर के हम वही बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास करने को अब कोई और बात नहीं रही? नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि शेरोज की ख्वाहिश है और आप भी तो जल्द से जल्द इसकी शादी कराना चाहती थी। मैं कौन सा अपने बेटे की ख्वाहिश के खिलाफ हूँ? बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ आप लोगों से, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों मांग रही हूँ। जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता, ये पता नहीं चल जाता कि आया सुफियान ही वो शख्स है जिसने अटेम्प्ट किया था इन पे, तब तक मुझे नहीं सुकून मिलेगा। मुझे नहीं लगेगा कि ये सेफ है कि इनकी शादी की जाए उष्णा से। क्यों आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही? क्यों मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया गया? पहले भी तो इस घर में मेरी राय मोहतरम थी ना। अब क्या हो गया है वहाब? मैं आपकी राय को चैलेंज नहीं कर रहा, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप घर के हालात देखिए। घर के हालात तब्दीली चाहते हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे अच्छी तब्दीली शेरोज की शादी होगी। आपने देखा इनके मिजाज में निकाह के बाद कितना फर्क आ गया। जी देख रही हूँ, ये बदलाव भी और घर के बाकी लोगों के मिजाज में जो तब्दीली आई है वो भी। अरे नीमा, आप क्यों एक शक की बुनियाद पे ये सब कुछ कह रही? चले, शक ही सही, जब दूर हो जाएगा ना तब बात करेंगे। आप लोग बार बार ये बात करके मुझे डिप्रेस मत करें प्लीज। मगर नीमा, शेरोज। चले बैठ छोड़े, अम्मी नहीं चाह रही तो इस टॉपिक पे बात नहीं करते हम। क्या